and welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi, we are going to explain again about the worksheets. फिर से स्टार्ट हो गए सारे वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के। तो ये हमारा पहला वर्कशीट है सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास 9th के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपका टॉपिक है प्लांट्स, और प्लांट्स में आज पढ़ेंगे हम सब टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये टॉपिक हमारे लिए न्यू नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत ही अर्लियर क्लासेस 6-7 स्टैंडर्ड से हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कुछ और डिस्क्रिप्शंस और न्यू चीज़ हम पढ़ेंगे और एक रिकैप्चुलेशन लेंगे। सो नाउ लुक एट टू दैट फर्स्ट कि हम कि क्या क्या सब टॉपिक्स है लिखा है इसमें। पहला, प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। आपको पता है एक प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना। तो द पार्ट्स ऑफ जो एक को कहते हैं हम शूट और एक को कहते हैं हम रूट। एक आपका शूट सिस्टम कहलाता है, एक रूट सिस्टम कहलाता है। शूट सिस्टम मतलब जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट्स होता है प्लांट्स के, उसको हम शूट बोलते हैं, और जो ज़मीन के नीचे वाला प्लांट होता है दैट इज़ नोन एज योर रूट सिस्टम, है ना। तो शूट में क्या हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर वाले प्लांट्स में भी इंक्लूड स्टेम होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें शूट में होता है। और रूट सिस्टम में यू विल फाइंड ओनली रूट्स के हेयर्स, वी विल रीड अबाउट दैट थिंग, फाइन, लर्न। एंड नेक्स्ट वन इज़ अबाउट लीव्स। क्या है कि लीव्स आर जनरली ग्रीन। आपको पता है कि जो प्लांट्स के लीव ग्रीन होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज़ प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दैट इट इज़ कॉल्ड ऑटोटॉप। तो ऑटोटॉप मतलब ऑटो माने अपने आप, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, किसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसीलिए इसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट। और जो एनिमल होते हैं वो उन प्लांट पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि उन प्लांट्स को खाते हैं, ऑन द प्लांट्स ऑफ देयर फूड, इसीलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं और उनको खाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। याद रखिएगा ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, फाइन। तो हम अभी डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, फोटोसिंथेसिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, आप सबको पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, सनलाइट इसमें क्या चीज़ होना चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड ही एयर ही तो हुआ, एयर एंड वाटर, इनके साथ मिलके क्लोरोफिल के साथ और ये एयर कहाँ से मिलता है, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड आपको एयर से मिल गया, वाटर कहाँ से मिला, वो आपको सॉइल से मिल जाता है। सॉइल में से वाटर जो एब्जॉर्व करता है रूट। और सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज, तो क्या सिंथेसाइज करते हैं, वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस इन एयर। तभी तो हम कहते हैं कि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलता है, प्लांट्स देता है। और वो प्लांट्स कब देता है, फोटोसिंथेसिस के समय ही वो रिलीज़ करता है, जिसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है। तो आप यू कैन सी दैट यहाँ एक बहुत सुंदर डायग्राम से भी हमें एक्सप्लेन किया गया है कि यू कैन सी दैट हियर सनलाइट होता है, ये प्लांट है आपका, और ये इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं शूट, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर, और ये देखो ज़मीन के नीचे इस हिस्से को हम बोलते हैं रूट, ठीक है। तो सनलाइट जब इसको प्लांट को मिलता है और एयर से वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, और जड़ों से वाटर, तो ये सब रिएक्ट करके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। देख रहे हो, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है, जिसको एनिमल्स या हम इनहेल करते हैं, फाइन। और एक इसका ये केमिकल पूरा रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, इसको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपके लीफ में होता है, सनलाइट तो सन से मिलता है, एंड क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, एंड दिस इज विद डायग्राम, ठीक है। अब लीव्स में एक स्टोमेटा वर्ड आता है कभी कभी। व्हाट इज़ दिस स्टोमेटा? स्टोमेटा एज अ टाइनी पोर्स होते हैं, यू नो दैट। हर जैसे कि हमारे अंदर छोटे छोटे छेद जिससे हम पसीना निकलता है, इसी तरह
प्लांट्स में तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या काम करता है एक्चुअली, क्या हेल्प करता है छोटे छोटे पोर्स लीव्स में, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ में 3 रोल हैं इसके, किसका, स्टोमेटा के। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कौन सी गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। CO2 वो ऑब्जॉर्व करते हैं, O2 को वो रिलीज करते हैं, किसके हेल्प से, स्टोमेटा के हेल्प से। सेकेंड पॉइंट है आपका ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, वाटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये स्टोमेटा का आप देख सकते हो, ये ओपन डायग्राम है, दिस इज द स्टोमेटाज ओपन डायग्राम, दिस वन एंड दिस। इसको अब डीपली अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, फाइन। और इनके रोल आपने पढ़ लिया कि एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी एक्सचेंज ऑफ एयर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फाइन। सो दिस इज स्टोमेटा। एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है फंजाई के बारे में। फंजाई के बारे में नहीं, फंजाई इसका रोल यहाँ पे क्या होता है, फंजाई करते क्या है। फंजाई एक काइंड ऑफ प्लांट है, दे आर द ऑर्गेनिज्म विच टेक अ न्यूट्रीट फ्रॉम द डेड एंड डिके मैटर। ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि फंजाई जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, इज नॉट प्लांट एक्चुअली, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म जो कि जो डेड चीज़ें, डेड और डीके मैटर्स जो होते हैं, चाहे वो डेड बॉडी हो एनिमल्स का या कुछ भी, उसके डीके पार्ट्स हो या उनके डेड बॉडीज़ के, तो उसमें वो जो है उन ऑर्गेनिज्म वो उनसे जो है अपना जो है फूड लेते हैं, यू कैन से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को इसको हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। तो हमने 3 ट्रोप्स के बारे में पढ़ा अभी ऊपर, ऑटोट्रोप जो कि प्लांट होते हैं, फिर हमने पढ़ा हेट्रोट्रोप्स जो कि प्लांट पे डिपेंड होते हैं, और उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा सेप्रोट्रोप्स जो कि डेड और डीके मैटर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है जो हर बार हम शॉर्ट आउट करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्लांट्स लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ऑफ कोर्स वो ग्रीन कलर इसलिए हैं, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर, लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। दिस इज योर आंसर 1। क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स एंड सेप्रोट्रोप्स। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, ये रहा आपका दिस वन इज योर दीज 2 लाइन्स जो एक्सप्लेन plants can synthesize their own foods, thus they are called autotrophs. Animals depends on the plant from their food, thus they are called heterotrophs, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा यहाँ से, फंजाई जो है ऑर्गेनिज्म लेते हैं और इसलिए उनको डेड और डीके मैटर से, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। And let us look at to the question number 3, which is why animal cannot perform photosynthesis. Animal क्यों नहीं photosynthesis perform कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है एनिमल्स के अंदर, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और इन सब की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एनिमल परफॉर्म नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इन द डायग्राम। हमने अभी ऊपर में यहाँ पर पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या है, ये रहा फोटोसिंथेसिस, पूरा एक्सप्लेनेशन है विद डायग्राम, फाइन। फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम। एक डायग्राम भी बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, प्लांट बनाना है और आपको दिखाना है कि सन से यहाँ सनलाइट मिल रहा है, एक छोटा सा सन बना लीजिएगा, सन से सनलाइट मिल रहा है, और बताइएगा कि ऑक्सीजन, एरो करके दिखाइए कि ऑक्सीजन गैस प्लांट में जा रहा है, इधर एरो करके दिखाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स में जा रहा है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जा रहा है ये, और उसके बाद सनलाइट को एरो करके यहाँ दिखा दीजिए, और उसके बाद वाटर के लिए आप नीचे से दिखा दीजिए क्योंकि सॉइल से वाटर मिलता है, ठीक है। वेरी इजी डायग्राम एंड वेरी इजी आंसर। So this was all about your worksheet 1. Hope you have understood. Thank you everyone.